नमस्कार साथियों। जैसे कि ईएसबी हमेशा कुछ न कुछ चीजों में चर्चा में रहता ही रहता है। उसी सीरीज में आज ईएसबी ने एक नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन डाली है। क्या है नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन? जैसे अभी वनरक्षक का रिजल्ट आया था और 100 नंबर के पेपर में राजा भैया प्रजापति 101.66 नंबर ले आए। बोले यार ऐसा कैसे हो गया? ये जो फार्मूला है ये नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है। और ये फार्मूला ऐसा है कि नंबर आप वो तो भाई सिस्टम है, सिस्टम क्या जाने क्या चीजें कैसे। और नॉर्मलाइजेशन में आप सभी से कहूं कि नॉर्मलाइजेशन कभी भी जीएस में सक्सेस हो ही नहीं सकता। स्पेशली नॉर्मलाइजेशन फार्मूला बनाया गया है गेट जैसे एग्जाम को देने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, मैथ्स का पार्ट होता है और मैथ्स का पार्ट सभी के लिए समान होता है। तो मैथ्स में नॉर्मलाइजेशन सक्सेस है, लेकिन कभी भी जीएस में सक्सेस हो ही नहीं सकता। कैसे? देखो मैं आपको बताऊं। यदि मैंने एक एग्जाम दी, मेरे से एग्जाम में पूछा कि 100 का 15% कितना है। अब किसी से पूछा कि 500 का 25% कितना है, किसी से पूछा 1000 का 75% कितना है। लगभग तीनों क्वेश्चन की एक सेम टाइप है, सभी से परसेंटेज का पूछा है, सभी के सामने डिजिट अलग रख दी, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन सक्सेस है। लेकिन यदि मुझसे पूछे कि भारत की राजधानी क्या है, एक दूसरा बंदा है उससे पूछ रहा है कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, कोई तीसरा बंदा है उससे पूछ रहा है युगांडा की राजधानी क्या है, और कहे चौथा बंदा है उससे पूछ रहा है घाना की राजधानी क्या है। अब सिस्टम तो ये समझता है कि मैंने सभी से राजधानी पूछी, लेकिन क्या आप खुद बताएं मित्रों, ये क्या सही बात है क्या कि मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा? क्योंकि सिस्टम तो राजधानी समझ रहा है, लेकिन यहां पर जो लेवल है वो क्वेश्चन का लेवल सभी के लिए अलग अलग है। अब ये जो लेवल है, अब ये सिस्टम ने नॉर्मलाइजेशन ने जिस प्रकार से बच्चों के लिए एक अभिशाप साबित हुआ है, अब उसी को एक वापस से इन्होंने करेक्शन किया है। इन्होंने अभी डाला है, ये आदेश डाला है किसने? ईएसबी ने। कब? 13 फरवरी 2025, मतलब जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही आया। और उन्हें पता था कि ये जो आदेश आया है ये एक प्रकार से बच्चों के लिए बवंडर हो कर दिया है नॉर्मलाइजेशन ने। तो अब उनको एक आदेश जारी करना पड़ा और आदेश में उन्हें बताना पड़ा कि अब नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले को हम बदल रहे। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षाएं, जिसमें परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है, मतलब नंबर ऑफ शिफ्ट जब ज्यादा हो जाती है, उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नॉर्मलाइजेशन पद्धति से तैयार किया जाने हेतु पूर्व में इन्होंने एक आदेश जारी किया था कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे। और उसका एक जो आदेश जारी किया था, उस आदेश का ये नंबर है। उस आदेश की दिनांक कब आया था? 4 अगस्त 2016 को। और आप देखेंगे 2016 के पहले सभी एग्जाम में जो व्यापम लेता था वो ऑफलाइन पद्धति से होती थी, सभी के लिए एक पेपर आता था और मार्केट में एक जो माहौल बनता था तो हमें कट ऑफ भी पता चल जाता था। अब यहाँ तो इसी चीजें आ गई कि आप परीक्षा दे के आ जाओ, कितने नंबर दे के आ रहे हैं, आपके उतने नंबर भी नहीं बचेंगे। और मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया कि भाई नंबर किन के बढ़ते हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन व्यक्ति के नंबर बढ़ रहे हैं। और मेरे तो जितने समझ में आए व्यक्ति सबके नंबर कम हुए, सभी के नंबर कम होते हैं। तो ऐसी कहाँ की चीज की हमारे पास कुछ नहीं। यदि ऑफलाइन होता तो हमारी ओएमआर सीट भी हमारे पास होती, सब कुछ तो हमें पता होता। तो इन्होंने 4 अगस्त 2016 को एक आदेश जारी किया था, अब उसको उसने निरस्त कर दिया है। निरस्त करते हुए निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अब इन्होंने पहले बताया कि पहले वो परीक्षा जिसमें केवल एक पेपर होता है, मतलब एक स्टेप ही कि आप एग्जाम दो, एग्जाम के बाद मेरिट बनेगी, मेरिट के बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहला रूल उसके लिए है कि जब परीक्षा एक ही शिफ्ट में, मतलब एक ही चरण में आयोजित हो, एक शिफ्ट नहीं एक चरण में, तथा एक से अधिक पालियों में हो। मतलब पहला रूल उसके लिए है जो परीक्षा केवल और केवल एक ही चरण की होगी। और दूसरा रूल है कि ऐसी परीक्षाएं जिनका आयोजन बहुचरण में, बहुचरण में कैसे? मतलब एक आपकी रिटर्न एग्जाम, कि एक आपकी रिटर्न, दूसरा यदि आपका कहे तो फिजिकल, तीसरा आपका कहे तो इंटरव्यू। अब ऐसी एग्जाम जिसमें एक से ज्यादा चरण होते हैं उसके लिए एक फार्मूला है, और एक वो फार्मूला है जो केवल एक ही चरण में कि परीक्षा दो, परीक्षा के बाद ही मेरिट बनेगी, सिलेक्शन, जैसे पटवारी। और भी हम कहें जैसे आबकारी आरक्षक, एक बार भर्ती होगी, भर्ती में पेपर देने के लिए जाएंगे, उस दिन आपके नंबर देख लिए इतने नंबर, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का भरोसा नहीं भैया। क्या क्यों बात क्यों मित्रों? नॉर्मलाइजेशन का बिल्कुल भरोसा नहीं कि आप जितने नंबर देख के उतने भी बच रहे कि उतने भी नहीं बच रहे और कम हो गए, और ना बजाने कौन व्यक्ति ऐसा आएगा जो सबसे भी ज्यादा ले आएगा। तो उसको इन्होंने करेक्ट किया कि पहला तो एक फार्मूला उसके लिए जो परीक्षा केवल एक चरण में आयोजित होगी और मेरिट बन जाएगी, लेकिन उसमें भी उन्होंने चीजें बताई है। अब क्या चीजें बताई है अब हम उसको समझते हैं।
अब इन्होंने कहा है कि जब परीक्षा का आयोजन एक चरण में होगा और उसके बाद में ही एक ही चरण में होगा और उसके बाद में एक ही पेपर भी होगा, एक ही शिफ्ट में होगा और एक चरण में, तो एक शिफ्ट में पेपर हो, लेकिन क्या हो कि इस परीक्षा में देने वाले बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट के हो। अलग अलग सब्जेक्ट के कैसे? जैसे मान लो कोई सी एग्जाम है, अब पेपर सभी के लिए आया, किसकी, जैसे हम पटवारी वाली एग्जाम की बात करें, इसी में पटवारी की भी एग्जाम थी, उसी में उद्यानिकी विभाग की भी थी। अलग अलग बच्चों के लिए भाई जिसका क्वालिफिकेशन अलग, वो जिस स्ट्रीम से दे रहा है, तो एक शिफ्ट में हो और बात करें अलग अलग विषय के हो, तो उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला डाला है। अब वो कौन सा फार्मूला डाला है उसको भी हम देखते हैं अभी। इन्होंने कहा कि जब एक शिफ्ट में हो, कि एक शिफ्ट में हो और उसी के बाद मेरिट बन जाए, तो उसके लिए एक फार्मूला है। उस फार्मूले पे इन लोगों ने क्या काम किया है? तो इन्होंने कहा कि जिस परीक्षा का आयोजन एक चरण में तथा एक से अधिक पालियों में किया जाता है, अथवा ऐसे पद पाठ्यक्रम जिनमें एक से अधिक विषय के प्रश्न देने वाले आवेदक पात्र होते हैं। मतलब इसने एक ही बात कही कि एक ही पेपर हो, एक ही चरण में एग्जाम होना है, लेकिन उसकी नंबर ऑफ शिफ्ट अलग अलग हो गई। और दूसरा उसने लिखा कि एक से अधिक विषय के प्रश्न देने वाले आवेदक पात्र होते, मतलब नंबर ऑफ सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट वाले भी स्टूडेंट देते हैं, उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला कहा है। इस फार्मूले के लिए उन्होंने क्या कहा है कि जो ऐसी स्टेज होगी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि इसके लिए पहले एक एक की बात करते हैं फिर, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि दिनांक, भोपाल में दिनांक 24/1/2025, ये आदेश क्रमांक है, ये आदेश क्रमांक है कि भोपाल में दिनांक 24/1/25 से गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार नॉर्मलाइजेशन एक्वी परसेंटाइल एनईपी स्केलिंग टेक्निक। अब क्या एक नई फंड आ गया, एनईपी स्केलिंग टेक्निक आई है नई, नॉर्मलाइजेशन को रिप्लेस किया इसने, किसने? कि नॉर्मलाइज्ड इक्वी परसेंटाइल स्केलिंग टेक्निक एवं निम्न सूत्रों के परीक्षा परिणाम तैयार किए, उपरोक्त दोनों प्रकार की परीक्षाओं का परिणाम किया जाएगा। मतलब अब आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं करना है, कान इधर से ना पकड़ते हुए इधर से पकड़ना है। क्या है? नॉर्मलाइज्ड इक्वी परसेंटाइल स्केलिंग टेक्निक। अब इन्होंने परसेंटाइल वाली एक टेक्निक को डाला है। अब क्या चीज है तो उसमें देखते हैं कि पहले तो उन्होंने कहा था, देखिए अब यहीं पे आ गया है, इससे हम समझते कि जब परीक्षा का आयोजन एक चरण में, एक से अधिक शिफ्ट में, अथवा ऐसे पद या पाठ्यक्रम जिनमें एक से अधिक विषय के प्रश्न पत्र वाले आवेदक हो, मतलब तीन चीजें, एक चरण में हो, एक से ज्यादा शिफ्ट हो, ऐसे पद या पाठ्यक्रम जिसमें एक से अधिक विषय के पेपर होंगे, उसके लिए उन्होंने ये फार्मूला डाला है। क्या है कि एक चरणीय सिंगल स्टेज परीक्षा हेतु निम्न सूत्र के द्वारा जारी किया जाएगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट इन शिफ्ट हैविंग प्रोपोर्शन स्कोर XIJ into 100 NJ। अब इस फार्मूले को अभी हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तब आपको पूरी तरीके से डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, उसको देख करके फिर हम प्रॉपर तरीके से बताएंगे, क्योंकि गेट में चीजें लागू होती है। दूसरा उन्होंने फिर कहा है कि ऐसी परीक्षाएं, अब यहां पर हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, यहां पर ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, इन्हें कहा कि ऐसी परीक्षाएं जिनका आयोजन, परीक्षा का आयोजन बहुचरण में, बहुचरण में कैसे? जैसे कोई सी एग्जाम है रिटर्न, ये विजिबल नहीं हो रहा है क्या? बताए मुझे, मैं दूसरा कलर लेके आता हूं, अपन दूसरा देखते हैं कि जिसमें रिटर्न एग्जाम होगी, उसी के बाद में उसी में फिजिकल होगा, उसी के बाद में उसमें इंटरव्यू होगा। बहुचरण जैसे कि पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट, रिटर्न भी दो, फिजिकल भी दो, जिसमें अलग अलग स्टेप दो। तो प्रथम चरण में ईएसबी द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन एवं संबंधित विभाग द्वारा भौतिक परीक्षण, शारीरिक दक्षता का आयोजन किया जाता है। मतलब पहला फार्मूला तो उनके लिए जिसमें केवल एक पेपर होगा,
एक से अधिक शिफ्ट में होगा और एक से अधिक सब्जेक्ट वाले पेपर होंगे तो उसके लिए ये फार्मूला यूज करेगा। लेकिन जिसमें बहुचरण में परीक्षाएं होगी उसके लिए उसने एक दूसरा फार्मूला बताया है। उसमें उसने कहा है कि एक से अधिक पालियों में आयोजित परीक्षाओं या एक पाली में एक से अधिक विषयों के परसेंटाइल स्कोर के लिए वो परिणाम था। बहुचरणीय परीक्षा हेतु निम्न सूत्र का फॉलो करेगा। अब इसमें उसने अलग अलग चीजें, एक इसका दूसरा फार्मूला बताया है। अब उसके बाद में उसने लास्ट में ये सभी चीजें डाली है कि उपरोक्त सूत्रों की जानकारी, कि उपरोक्त सूत्रों अनुसार एक चरणीय एवं बहुचरणीय परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यह आदेश जनवरी 2025 मतलब अब जितनी भी एग्जामें होगी आगामी आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं में लागू होगा। अब नॉर्मलाइजेशन नहीं करते हुए इनने नॉर्मलाइज्ड इक्वी परसेंटाइल स्केलिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। मतलब वो परसेंटाइल, अब जो चीज आपको दिख रही है नॉर्मलाइजेशन तो अब भी होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, जो आपको 100 से ज्यादा नंबर देखने को मिल रहे थे 100 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, 100 के अंदर ही अंदर मिलेंगे। बस ये चीजें हुई है। तो साथियों अब आपको नॉर्मलाइज्ड वाला पार्ट पता चला है। अब नई एग्जामें बिल्कुल जनवरी 2025 के बाद में इसी पैटर्न पर होगी। तो नमस्कार साथियों, जैसे नॉर्मलाइजेशन तो कर ही दिया, साथ ही हमारी एमपीएसआई वगैरह की भी बैचेस चली रही है। जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़े दीपश्री एकेडमी के साथ में, हम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक लेके आएंगे। साथ ही आप देख रहे हैं तो हमारी एमपीएसआई आबकारी आरक्षक सभी की बैचेस चली रही है। तो नमस्कार साथियों।